So we are starting with relations. I think this is visible, right? ये दिखाई दे रहा है? Relations. So sets के बाद जो अगला चैप्टर आता है वो relations है. तो relation में basically we study the relation between two sets. दो sets के बीच का relation हम पढ़ते हैं. जैसे for example ये एक set है and this is another set. Suppose इसका नाम A है, इसका नाम B है. Suppose यहाँ पे element है A, B, C, D और यहाँ पर है E, F, G, H. ठीक है? अब क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि A का रिलेशन जो है वो E से है, B is related to F, C is related to G and D is related to H. Here all the elements of A are related with all the elements of B. So this is a kind of relation. ये क्या है? Relation है, ठीक है? Relation अभी जरूरी नहीं. अभी क्या होता है ना, यहाँ पर कभी-कभी we can have an extra element on either side. अभी यहाँ पर समझो A, B, C है, यहाँ पर E, F, G, H है. तो ये इससे रिलेट होगा या ये इससे होगा, ये इससे होगा. ऐसा भी जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू गेट कि इसका पहला वाला इसके साथ रिलेट होगा. ये इससे भी रिलेट हो सकता है, ठीक है? ये क्रॉस भी रिलेट हो सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है. तो A इज रिलेटेड टू E, B इज रिलेटेड टू F, C इज रिलेटेड टू F, B इज रिलेटेड टू G एंड H का कोई रिलेशन नहीं है. बट फिर भी ये रिलेशन है. अगर एक आध एलिमेंट बढ़ जाते हैं इसका मतलब नहीं कि वो रिलेशन नहीं है. It is also a relation. It is positive. So these are two examples. We can take another example also wherein you will have, suppose ये set है, ये set B है, यहाँ पर सिर्फ A है, यहाँ पे लिखा 1, 2, 3. तो A can be related to 1, A can be related to 2 and 3 as well. मतलब एक एलिमेंट तीनों से रिलेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है? We can do this also. Then ऐसा भी हो सकता है सपोज यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर सिर्फ है A, B, C. हो सकता है A 1 से रिलेटेड हो, मतलब 1 भी A से रिलेटेड हो और 2 भी A से रिलेटेड हो. ये भी रिलेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक एम्प्टी भी बन सकता है. तो दिस इज ऑल्सो रिलेशन. तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन. बाइनरी मतलब क्या होता है? टू, रिलेशन बिटवीन टू. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी रिलेशन. यस, यू आर आस्किंग समथिंग. Sir, like if A is only related to one and no other one. It will do, no problem. That also is relation. If you are saying that कि A है, यहाँ पर 1, 2, 3 है, ये इससे रिलेटेड है, that also is a relation. एक से एक रिलेटेड रहेगा और बाकी बचे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. It is also a relation. ठीक है? Now we will learn about types of relation. ठीक है? ये समझ के आपको. अब आगे जाते हैं हम डस्टर. अभी ना ये जो रिलेशन है इसको ना हम एक तो अभी जो मेथड लिखा था मैंने, दिस मेथड इज नोन एज मैपिंग मेथड या फिर एरो मेथड भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट? मैपिंग मेथड. वी कॉल इट मैपिंग मेथड. आई कैन राइट दिस डाउन इन, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं. जो अगला टॉपिक इसमें आता है आफ्टर मैपिंग, वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर. So there are always two sets. एक A होता है, एक B होता है. Then we show relation between them. और जब हम ये रिलेशन दिखाते हैं ना तो जो पहला वाला सेट रहता है ना, it is always, जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना तो इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं और इसको कोडोमेन बोलते हैं. और एक तीसरी चीज़ आती है जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं. समझ में आया? 3 चीज़ें मैंने बताई, डोमेन, कोडोमेन और रेंज. हम सब, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है बाद में. ये पहले समझो कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ना. ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूँ. When we write down this in ordered pair, I will write down A first and then E. You are writing down this in set, and then there will be B, comma F, then there will be C, comma G, and then there will be D, comma H. इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ये जो रिलेशन था जिसको हमने मैप किया हुआ था वहाँ पर, उसी को मैंने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया. समझ में आया? तो किसी भी सेट को जो मैप किया हुआ है, we can write down it in ordered pair. Let us take another example. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. Now let us relate this. This is related to this, this is related to this. ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है. अब हम क्या करेंगे? इसको मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है ना, तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखेंगे 1, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16.
and this is how we write down any set in ordered pair. इसको क्या बोलते हैं हम? ordered pair. दूसरी चीज क्लियर हो गई. आप ऐसे किसी भी सेट को, एनी सेट, कोई भी सेट रहेगा उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं. खाली ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के समय आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट द एलिमेंट्स इन द सेट ए शुड ऑकर फर्स्ट और एलिमेंट इन सेट बी शुड ऑकर नेक्स्ट. ठीक है. अब मैं बताता हूँ आपको, जो पहले एलिमेंट में है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन. क्या बोलते हैं? डोमेन. डोमेन हमेशा क्या होता है? इनपुट होता है और इनपुट से रिलेट करके वी कैन टेक आउट आउटपुट. जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये 1 है, इनपुट डाला 1. अब मैंने उसके ऊपर फॉर्मूला क्या यूज किया? स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर क्या आया? 1. दिस इज आउटपुट. मैंने इनपुट डाला, मेरा फंक्शन क्या है? स्क्वायर निकालना. 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4. आउटपुट क्या आ गया? 4. 3 इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या आया? 9. 4 इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या आया? 16. सो इनपुट एंड आउटपुट, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको को डोमेन. अब तीसरी चीज आती है रेंज, जिसको हम बोलते हैं रेंज. अब इसको समझो. There are two sets. Suppose this is A and this is B, and this is visible. Is this visible? No. So I will write down here. Is this part visible if I write it down here? Okay. So I take two sets. Suppose यहाँ पर है 1, 2, 3. ठीक है. और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 6, 4, and there is 8. ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. अब मैं इसको रिलेट करता हूँ. सो आई से दैट 1 2 is 2, 2 2 is 4, 3 2 is 6. सपोज एक फॉर्मूला फॉलो कर रहा है वो और वो इस तरह से रिलेटेड है. ठीक है. आई से अभी यहाँ पे ये सपोज सेट ए है. सेट ए इज ऑलवेज इनपुट एंड दिस इज बी, दिस इज आउटपुट. ठीक है. इसको हम डोमेन बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे. इसको रेंज बोलेंगे क्या? नहीं, सारा का सारा रेंज नहीं. मैं लिखता हूँ पहले ऑर्डर्ड पेयर में लिखता हूँ. इसको मैं किसमें लिखता हूँ? ऑर्डर्ड पेयर. So when I write down this in ordered pair, I'll write down 1, 2. I'll write down 2, 4, then 3, 6. You don't have any pair for, suppose set A, B. ये set a relation है. So relation is written as 1, 2, 2, 4, 3, 6. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर देखा कि 1 को हर एक टर्म को, इसके हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 1 2 2 आया, 2 2 4 आया, 3 2 6 आया. There is no pair for 8. तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा इनपुट क्या था मेरा. हर बार इनपुट क्या था? इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन. क्या कहते हैं? यस. टेल मी व्हाट वाज डोमेन. व्हाट वाज डोमेन? बताओ मुझे. ये जो आपने रिलेशन लिखा है नीचे, इसका हर एक फर्स्ट वाला एलिमेंट. सो डोमेन इज 1, 2, 3. व्हाट विल बी रेंज? रेंज क्या होता है? सेकेंड टर्म. रेंज, sorry, range is 2, 4, 6. Now there exists a third term also, जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन. So कोडोमेन is always the B वाला सेट. समझ में आया? B में जो कुछ लिखा है सब आ जाएगा. अब रेंज तो सिर्फ 2, 4, 6 ही आ रहा है, लेकिन कोडोमेन में 8 भी आ जाएगा. ठीक है. So कोडोमेन क्या आ जाएगा हमको? 2, 6, 4, 8, या फिर हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. So this is what codomain. So we got range and we also got the codomain. Understood? तो अगर मैं अभी आपको कुछ डायग्राम्स देता हूँ, मैप्स देता हूँ या फिर ऑर्डर पेयर देता हूँ, आप मुझे बताओ उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है. ठीक है. Let us take the textual example only. Give me 1 minute. So we don't have any such question. मैं खुद से देता हूँ. Suppose this is set A and this is set B. Suppose if I write down here A, B, C, D. Here I'm writing 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. And I say that A is related to 1, B is related to 2, C is related to 3, and D is related to 4. Now write down what is domain, what is codomain, and what is range. Write it down, then I'll solve it, and then you will like check if your answer is right or not. So let us now check करो आपके डोमेन में क्या लिखा हुआ है.
आपने डोमेन में, अगर मैं इसको पहले ऑर्डर पेयर में लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, ऑर्डर पेयर में लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो डोमेन इज ऑलवेज द सेट ए। क्या होता है वो, सेट ए। तो ये सारे एलिमेंट ए बी सी डी, देन वी विल राइट ऑन कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है पूरा का पूरा सेट बी, 1 2 3 4 5 6, एंड देयर इज रेंज आल्सो, रेंज भी होगा। तो रेंज में क्या आएगा, वही एलिमेंट आएंगे सेट बी के जिसको मैपिंग मिली है, दोज हु हैव गॉट मैपिंग इन ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 and 4, ये रेंज हो गया। एंड कोडोमेन इज 1 2 3 4 5 6। आई होप यू हैव रिटन करेक्ट। समझ में आ गया डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रॉपर्ली। अभी मैं फिलहाल आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक इन रिलेशन व्हिच इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको ना दो सेट दिया गया है, हाउ टू मल्टीप्लाई दोज टू सेट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, दिस इज सेट ए which is given to be 1 2 3 4. I have another set known as suppose A and B only. अब मुझे सेट A को सेट B से मल्टीप्लाई करना है। हाउ टू मल्टीप्लाई, सो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको लिखते हैं A क्रॉस प्रोडक्ट B, या फिर हम बोलते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका दोनों एलिमेंट, तो पहले क्या आएगा 1 और क्या आएगा A, फिर 1 एंड B, मतलब 1 A से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 B से भी मल्टीप्लाई होगा। देन वी विल टेक दिस द अदर वन, 2 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय A and 2 will get multiplied by B. Then 3 comma A and 3 comma B. Then 4 comma A and 4 comma B. इस तरह से हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड मल्टीप्लाइंग टू सेट्स इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड समटाइम वी से दैट ए क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, डोंट कॉल इट ए इंटू बी, you write it as A into B, but you will say A Cartesian product B और A cross product B। आपने पढ़ा ना वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, वैसे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट B। सो A क्रॉस प्रोडक्ट B, अभी आपको A into B मिल गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका डोमेन क्या है, तो फर्स्ट नंबर 1, मतलब ये पूरा 1 2 3 4, को डोमेन क्या है AB, और रेंज भी क्या है AB। समझ में आया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट का और एग्जांपल हो सकता है। सपोज मैंने कहा कि आप A इंटू A करो, इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। आपको A को A से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे, A को A से ही मल्टीप्लाई करना है तो मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, A है ना, यहाँ पर एक और A लिख लो, जस्ट फॉर कन्वीनियंस लिखना है आपको। ये आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैन यू टेल मी द फर्स्ट पेयर, बोलो। 1 comma 1 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 2 1 comma 3 1 comma 4। देन वी विल स्टार्ट विद 2, इसका स्टार्ट करेंगे 2 का, तो 2 comma 1 2 comma 2 2 comma 3 and 2 comma 4। then we will come to 3 comma 1 3 comma 2 3 comma 3 3 comma 4 and then 3 comma बस 3 comma 4, then 4 का स्टार्ट होगा, 4 comma 1 4 comma 2 4 comma 3 and then we have 4 comma 4। तो ये आ गया पूरा A into A। समझ में आया? तो इस तरह से हम एक सेट को उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यू विल फाइंड आउट फॉर मी व्हाट इज B into B। B into B क्या है, निकाल के दिखाओ, खुद से निकाल के दिखाओ। What is B into B? So we will write down what is B comma B into B, या B cross product B। I'll write down B here again, A comma B। यहाँ पे क्या होगा, पहले A से मल्टीप्लाई होगा, we will get A comma A। फिर A किससे मल्टीप्लाई होगा, B से, A comma B। फिर क्या होगा, अभी किससे होगा, B का, B comma A।
और फिर क्या होता है बी कॉमा बी, दिस इज बी इंटू बी, बी क्रॉस प्रोडक्ट बी, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशंस, लर्न वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ, ये समझ में आ गया ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो प्रोडक्ट को। अभी और एक चीज क्या इसको पॉज करोगे, सो वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। चलो अगर मैं आपको एक सेट दे रहा हूँ A which is suppose 1 2 3 and I am giving you another set which is B and element are 5 and 6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक रिलेशन चेक करते हैं हम। तो इफ आई डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ A into B, I mean A cross product B, what I am going to get 1 and 5, 1 and 6, then 2 and 5. Is this part visible? Can I write it here? Yeah. Okay. Then 2 and 2 and 5, 2 comma 6. अभी 3 का रिलेशन 5 से 3 comma 5, then 3 का रिलेशन 6 से 3 comma 6. Okay, so you got this as product of cross product or Cartesian product of A into B. Now I'll request you to find out what is B cross product A. आप ये निकालो, आप निकालो इसको। When I stop to A निकालेंगे हम, अभी 5 का रिलेशन पहले किससे आएगा 1 से, 5 comma 1, then 5 comma 2, then 5 comma 3, then 6 का रिलेशन स्टार्ट होगा 6 and 1, 6 comma 1, 6 comma 2 and 6 comma 3. So this is B into A. Do you find, क्या आपको लगता है कि A cross product B और B cross product A are equal? Are they equal? No. So remember this. When you change the order of cross products, they are never equal. They are never equal. मतलब अगर दो सेट है आपके पास A क्रॉस प्रोडक्ट B, A और B का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और बाद में अगर आपने B into A यानी B क्रॉस प्रोडक्ट A निकाला, they are never equal. You can try this several other example. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको इसको ट्राई करना है। तो I'm writing down one example that you have to try. Suppose A is A B and suppose B is A B C. Try A into B and B into A and tell me whether they are equal or not. Okay? So I hope you have solved this और आपको A into B is not equal to B into A मिला होगा, ठीक है? Now let us take an example. A is suppose 1 2 3. ठीक है? अब मुझे ना निकाल के दिखाओ what is A into A. A into A कैसे निकालेंगे हम? A को एक बार फिर से लिखेंगे, ठीक है? A को एक बार फिर से लिखेंगे 1 2 3 और मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? देखो 1 into 1, फिर 1 का रिलेशन 2 से, फिर 1 का रिलेशन 3 से, अभी 2 का 2 और 1, then 2 and 2, then 2 and 3, अभी 3 का रिलेशन, so it becomes 3 का रिलेशन 3 and 1, 3 and 2, 3 and 3, ठीक है? ये आ गया A into A. What if I ask you to find out A into A into A? मतलब एक और A उससे मल्टीप्लाई करना है। You have to multiply A into A into A. She is very happy because she has done this earlier. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसका फर्स्ट एलिमेंट into this, क्योंकि A को ही मल्टीप्लाई करना है। तो A 1 1 और क्या आएगा? 1 1 1, मतलब ये दोनों एलिमेंट में मैंने क्या एक और ऐड कर दिया 1, ठीक है? अब वापस ये 1 जो है ना, मतलब आप अगर ऐसे करो दिस इनटू दिस कर रहे हो ना, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा। अब 1 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 1, ये इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। सो यू हैव टू गेट लॉट ऑफ दिस, बहुत बड़ा सेट आने वाला है। तो 1 1 2 एंड क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 1 3 एंड 1, हर एक के साथ पहले 1 आएगा, फिर हर एक के साथ 2 आएगा, फिर हर एक के साथ 3 आएगा। बोलते रहो अभी तुम लोग 2 1 एंड 1, फिर 2 2 एंड 1, then 2 3 and 1, then 3 1 and 1, then 3 2 and 1, then 3 3 and 1, then 1 1 and 2. हाँ अभी A1 का खत्म हो गया। We'll start with 1 1 and 2, everything by 2. So 1 1 2,
1 2 and 2, then 1 3 and 2, फिर ये आएगा 2 2 2, फिर आएगा 2 3 2, फिर आएगा 3 1 2, फिर क्या आएगा 3 2 2, फिर क्या आएगा 3 3 2। अभी कितना हो गया अपना 18, एक बार और आएगा आपका, तब 27 27 आ जाएगा, फिर चालू रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे 3 1 1 3, बोलते रहो, बोलो ना जरा, 1 2 3, फिर 1 3 3 और 2 1 3, फिर 2 2 3, फिर ओके, देन 3 1 3, फिर 3 2 3, देन 3 3 3, दैट्स इट। ये 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये वाला रूल भी वेरीफाई हो रहा है, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी इनटू नंबर ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसको और एक एग्जांपल से ये वाला फॉर्मूला प्रूव करके दिखाता हूँ। ये समझ गया ना आपको? ठीक है, लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। अभी समझो मैं एक ले रहा हूँ नंबर ऑफ ए, सॉरी मैं एक एलिमेंट एक सेट ले रहा हूँ ए विच इज सपोज 1 2 3, बार बार 1 2 3 क्यों लेना है, सपोज मैं लेता हूँ ए बी सी ले लिया, ठीक है, एंड देयर इज अ सेट कॉल्ड ए कॉमा बी, ठीक है। अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट में निकाल देता हूँ, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी विल बी व्हाट, ए कॉमा ए, है ना, फिर क्या आएगा a कॉमा बी, फिर क्या आएगा b कॉमा a, फिर क्या आएगा b कॉमा b, फिर c कॉमा a, देन c कॉमा b, ठीक है। ये एक सेट हो गया। मुझे बताओ नंबर ऑफ a क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है a में, नंबर ऑफ a मतलब कितने एलिमेंट है 3, नंबर ऑफ b कितने एलिमेंट है b में 2, फिर नंबर ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट B में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। अभी आप ऐसे करो, नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B कितना आया 3 इनटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस प्रोडक्ट B व्हिच इज अगेन 6, 3 2 6, दोनों इक्वल आ गए ना। तो ये रूल यहाँ पर प्रूव होता है कि जितने एलिमेंट पहले में रहेंगे इनटू जितने एलिमेंट सेकंड में रहेंगे, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में यू विल गेट the same number of element, number of what is that, number of A into number of B, you will get number of A cross product B में equal number of elements. So this is a rule which is proved. So let us solve some textual question. Maharashtra State Board का जो टेक्स्ट बुक है, and same question we have in NCERT also. So you just learn, ये जो क्वेश्चन होगा irrespective of टेक्स्ट बुक समझ लो आप, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होगा जो दोनों में मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में मिलेंगे और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मिलेंगे। सो वी आर गिवन टू सेट्स, वन इज गिवन टू बी, कैन यू प्लीज डिक्टेट फॉर मी दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, x minus 1 and y plus 4 is the first is equal to 1 comma 2. So they are asking to find out x and y, right? तो you are given two sets. देखो ये भी एक सेट है, ये एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स है, ये भी एक सेट है, दो एलिमेंट है, दोनों में दो एलिमेंट्स है और दोनों इक्वल है। So when we say that these two sets are equal, we can represent them like this: x minus 1, comma y plus 4 is equal to 1 comma 2. So मैंने आपको बताया था कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल रहेगा। इफ टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल अगर दो सेट है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल रहेगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट को इक्वल रहेगा। देन वी कैन राइट दिस डाउन एज x minus 1 is equal to 1 and y plus 4 is equal to 2. If I bring this one the other side, I am going to get x is 1 plus 1 which becomes x is equal to 2. Now y plus 4 is equal to 2 है ना, what if I bring this 4 to the other side? So this becomes 2 minus 4 and I am going to get y is equal to 2 minus 4 का मतलब होता है minus 2.
So I got therefore x is equal to 2 and y is equal to minus 2. So this is our answer. Question number 2. बोलो क्या क्वेश्चन है? If x plus 1 by 3 x plus 1 upon 3 comma y upon 3 y upon 3 minus 1 minus 1 bracket close हाँ is equal to 1 by 2 is equal to हाँ 1 by 2 1 by 2 comma 3 by 2. 3 by 2. Finally you have to find out x and y. Okay. So let us compare it again. I'll write down this as, मैं क्या करूँगा, दोनों सेट पे इक्वल करके लिख दूंगा. मैं ये लिख दूंगा मैं ऐसे x plus 1 upon 3 comma y upon 3 minus 1 is equal to 1 upon 2 comma 3 upon 2. Now what if I compare this? अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा ना, x plus 1 upon 3 will be equal to 1 upon 2 and the second term y upon 3 minus 1 will be equal to 3 upon 2. Now what I have to do is x को यहीं पे रखना है, 1 upon 3 को यहाँ पे लाना है, उसी तरह से y upon 3 यहाँ पे रखेंगे और 1 को यहाँ पे लाएंगे. So x is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 3 and here I can write down y upon 3 is equal to 3 upon 2 minus 1 का plus 1 हो गया, इस तरफ आया तो plus 1 हो गया. Now we have to take LCM of this. So I'll write down this as 3 ones are 2 ones are 3 twos are. This will become 3 comes here. 3 into 2 ones are 3 plus 2 5 upon 2. Now this becomes x is equal to 3 minus 2 is 1 upon 6 and y is equal to 3 5 is 15 upon 2. ठीक है, 1 upon 6 and 15 upon 2. So we are on exercise 5.2. 1 और 2 मैंने solve किया. Now I'm going on 3. Question number 3 बोलो क्या है? If a is equal to If a is equal to in curly bracket a comma b comma c small ना, small a comma b comma c and b is equal to to x comma y. x comma y. So Find a into b, b into a into a and b into b. a into b, then b into a, and then A into a, a into a, b into b. b into b. इसमें से आप जो भी दो बोलते हो मैं करके दिखाऊंगा. Any two, not all. बाकी का तो तुम करो. बोलो कौन सा करूँ, कौन सा दो करके दिखाऊँ? B into A. चलो, she is telling b into a and a into a. So let us do this. So पहले मैं लूँगा b into a. So when I take b into a, let us write down b first and then a. A I will write down as a comma b comma c. Now if I want to multiply this b into a, I'll multiply इसका first element with all these three, then इसका second element with all these three elements. तो मुझे आएगा पहले x comma a, then x comma b, then x comma c. Then I'll take y comma a, then y comma b, then y comma c. ये क्या हो गया बेटा आपका b into a. Now I was also asked to find out a into a. So a into a का मैं एक बार a सामने लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो प्रोडक्ट निकालने में. So let us take out a Cartesian product a. So a will get multiplied first a b c, then b will get multiplied with a b c, then c will get multiplied with a b c. So a comma b, a comma c. Now b comma a, b comma b, and b comma c. Then c comma a, c comma b, okay, c comma b, and then c comma c. ठीक है, समझ में आया? a में कितने एलिमेंट है? 3. हम a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब दूसरे a में कितने एलिमेंट है? 3. 3 3 जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा था ना पहले, वो प्रूव हो गया. नंबर ऑफ a into number of b is equal to number of a into number of b. ठीक है, number of a into b. So this is fifth question now because fourth question सेम था तो मैंने skip कर दिया. Now I am explaining this fifth question, sorry, where you are given three sets. सेट ए में क्या है 1 2 3 4, सेट बी में क्या है 4 5 6 और सेट सी में क्या है 5 6. ठीक है, सो वी आर गिवन दैट. अब मुझे पूछा गया कि आप ऐसा प्रूव करके दिखाओ. तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया गया है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी. फिर बोला गया है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस प्रोडक्ट सी. ऐसा प्रूव करके दिखाओ कि वो इक्वल है. पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ.
सो व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? तो बी और सी में जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं. सो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमको? बी इंटरसेक्शन सी इज 5 6 5,6 क्योंकि यहाँ पे भी 5 6 है और इसमें भी 5 6 है. तो बी और सी में कॉमन क्या है? 5 6. इसलिए मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया. अब ये जो बी इंटरसेक्शन सी आया ना उसको ए से मल्टीप्लाई करना है. सो ए क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी. So you know both the sets. So set A I will write down here again. ये देखो इधर है 1 2 3 4 और इसमें है 5 6. मतलब इस सेट को इस सेट से मल्टीप्लाई करना है. So let us see what we get. तो पहले इसका 1 और 5, फिर इसका 2 और 5, फिर इसका 3 और 5, फिर इसका 4 and 5. Similarly अब 1 2 3 4 will get multiplied by 6. So 1 comma 6, 2 comma 6, 3 comma 6 and 4 comma 6. Got it? So this is A Cartesian product B intersection C. अब हम क्या करेंगे? A into B निकालेंगे. Let us find out A into B. So let us multiply this and this. बोलो मुझे क्या आएगा? 1 comma 4, then 1 comma 5, then 1 comma 6, then 2 comma 4, then 2 comma 5, then 2 comma 6, then 3 comma 4, then 3 comma 5, then 3 comma, then 3 comma, that's it, then 4 comma 4, then 4 comma, then 4 comma. This is the set A cross product B. Now अभी दूसरा क्या है? A cross product C. A into C निकालते हैं, ठीक है? A, what is that? A into C है. तो A into C मतलब A क्रॉस प्रोडक्ट या A कार्टेशियन प्रोडक्ट C, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? सो लेट अस मल्टीप्लाई 1 comma 5, 1 comma 6, 2 comma 5, 2 comma 6 और फिर 3 comma 5, 3 comma 6, 4 comma 5 and 4 comma 6. अब इन दोनों का ना मुझे निकालना है इंटरसेक्शन. व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स. तो निकालते हैं. ये नीचे का दिखाई दे रहा है यहाँ का. We'll write down A cross product B intersection A cartesian product C. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 and 4 6. मतलब पूरा A into C जो है ना वो पूरा कॉमन है. तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? जो नीचे लिखा है ना ये लिख देंगे हम लोग. 1 comma 5, बोलो 1 comma 6, 2 comma 5, 2 comma 6, 3 comma 5, 3 comma 6, 4 comma 5 and 4 comma 6. So just check. Now you are completed with both the left hand side. This was the right hand side. And this was the left hand side. Do they have the same number of element? Yes, check this too. Yes, दोनों मैंने black डाल दिया है ना. So this we have proved. ये हमने prove कर दिया है कि left hand side is equal to right hand side because same elements we are getting in this as well as in this. So it is proved. So now this is question number 6. जहाँ पे आपको बोला गया है कि ये एक सेट है, एक रिलेशन है x और y के बीच में. रिलेशन क्या है कि अगर आप x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐड करोगे ना आपको 100 आएगा. तो बोल रहा है ऐसा प्रूव करो कि ये ऐसा इसको लिखो कि इन द एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर मालूम है ना ब्रैकेट्स में. तो हम पहले देखेंगे ना कि क्या नंबर्स को ऐड करने पे अगर मैंने x लिया सपोज 0 तो y क्या आएगा 10 क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 10 का स्क्वायर 100. ठीक है. अगर मैंने x लिया सपोज 6 का स्क्वायर 36 फिर y आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64. तो 6 and 8, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 टुगेदर सम्स अप टू 100 लाइक दिस. मतलब दोनों का स्क्वायर का सम तुमको 100 आना चाहिए. तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100. उसी तरह से उल्टा कर दो. x is equal to 8 and y is equal to 6. 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 plus 36 is 100. Then we will take x is equal to 10 and y is equal to 0. 10 का स्क्वायर 100 और y का या 0 का स्क्वायर 0. तो 100 plus 0 100. So इसको अभी मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है.
therefore the relation can be written as 0, 10, 6, 8, 8, 6 and 10, 0. कभी इसके आगे भी आपको पूछ सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे 0, 6, 8, 10 is the domain. What is the range? 10, 8, 6, 0 is the range. That's it. ठीक है, कॉपी करो इसको. So this is question number 6, no 7, no 8, हाँ 7. ये 7 नंबर क्वेश्चन है. और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर गिवन टू सेट्स, A 6, 8 है, B 1, 3, 5 है, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो रिलेशन है. रिलेशन 1 R1 से दिखाया गया, रिलेशन 2 R2 से दिखाया गया है. रिलेशन 1 में क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या रहेगा A और B के बीच में. पहली बात तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो इस सेट से आना चाहिए, और वो बोल रहा है B बिलोंग्स टू B, मतलब सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो B ग्रुप से आना चाहिए, B सेट से आना चाहिए. फिर वो बोल रहा है अगर आप पहले वाले सेट में से मतलब A माइनस B करोगे, पहले वाले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से माइनस करोगे, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट ए इवन नंबर. ये उससे कंडीशन दिया गया है. फिर बोल रहे हैं ये नल रिलेशन है, मतलब तुमको ऐसा एक भी नंबर नहीं आएगा. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिलेशन 1 को. तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, रिलेशन लिखता हूँ मैं. रिलेशन लिखा गया है R1 is A, B such that A belongs to A set A and element B belong to set B, और वो कह रहा है कि फिर A minus B is even number. क्या है वो, इवन नंबर है. चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं हम लोग. तो सेट R1 लिखते हैं. तो सेट R1 में 6 माइनस 1 करो, इवन नंबर आ रहा है नहीं, चलो 6 माइनस 3 करो, 3 आ रहा है, इवन नंबर है, ऐसे रख दो. अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि इसमें वही लिखेंगे हम लोग जो इवन होंगे. ठीक है. फिर 8 माइनस 6 माइनस 5 करो 1, फिर 8 माइनस 1 करो 7 ऑड, 8 माइनस 3 करो ऑड, 8 माइनस 5 करो 3 ऑड. तो ये नल सेट है. उसने वही बोला इट अ नल रिलेशन. तो आप लिखोगे R1 में आपको कुछ नहीं आया, देयरफॉर R1 इज नल रिलेशन. उसने बोला इवन नंबर आना चाहिए, बट आपको एक भी डिफरेंस जो है वो इवन नंबर नहीं आया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशन 2. तो रिलेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, रिलेशन 2 में बोला है कि A, B is such that A belongs to A and B belongs to set B, और वो बोल रहा है कि A plus B is odd number. ये सेट हो गया. कंडीशन क्या दिया गया, इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब ये हर एक एलिमेंट को ये ट्रू ठहरेगा. ठीक है. तो लो अभी बोल रहा है ऑड नंबर आना चाहिए प्लस करने पे, प्लस करने पे. तो अभी रिलेशन 2 लिखो आप यहाँ पर. 6 plus 8, 6 plus 1 7, 7 आ गया ना. तो उसके बाद फिर 6 plus 3 9, ऑड आएगा तो मैं इसको लिखूंगा, ऐड कर देंगे. उसकी कंडीशन क्या दिया है, A plus B is an odd number. ठीक है. अभी 8 plus 1, अच्छा 6 plus 5 11, 8 plus 1 9 and 8 plus 3 11 and then 8 plus 5 13. ठीक है. और वो बोल रहा है ये यूनिवर्सल रिलेशन है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट जब इसके साथ ऐड होता है एवरी टाइम यू आर गेटिंग ऑड नंबर, तो एक भी एक्सक्लूड नहीं हुआ. इसलिए क्या हो गया, इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. अंडरस्टूड? दैट्स इट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. ये रिलेशन दिया गया है व्हिच इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म. कौन से फॉर्म में, ये सेट बिल्डर. यू हैव टू राइट डाउन दिस इन रोस्टर फॉर्म. और once you write down this in roster form, you have to also write down its domain and range. So let us start understanding this. तो क्या बोल रहा है, जो दो एलिमेंट है ना एक इसके A और, तो उसका रिलेशन क्या है कि जो पहला वाला रहेगा, जो डोमेन वाला एलिमेंट रहेगा, उसका सेकंड वाला एलिमेंट उसका स्क्वायर रहेगा. मतलब सपोज यहाँ पर 2 है ना फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट विल बी 4. इफ दिस इज 3, दिस इज 9. दोनों में ये रिलेशन है. वो बोल रहे हैं कि ये जो A है ना, ये जो नंबर तुम यूज करोगे एज ए इनपुट, एज ए डोमेन, दैट शुड बी प्राइम. ऐसा वो कह रहा है. एंड दैट प्राइम नंबर शुड बी लेस देन 15. तो तुम बता सकते हो कि क्या है प्राइम नंबर लेस देन 15? यस 3, हाँ 5, हाँ 7, हाँ 11,
11 हाँ 11 ठीक है 9 तुमने बोला 13, 9 नहीं बोला हाँ। ठीक है तो we will write down here this relation 1 as क्यों 2 नहीं है prime 2 is also a prime number नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट ऐसा कहाँ नहीं Zero है ना? नहीं 2 is not a prime nor composite so we will take 3 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 फिर क्या लेंगे 5 is a prime number right then 25 then 6 7 और 49 then 8 तो नहीं है 9 भी नहीं है 10 भी नहीं 11 and 121 then 13 is also a prime number so 13 and 169 also बोला 15 से कम होना चाहिए इसके बाद का नंबर आता है 14 plus 15 आता है बट दिस इज द लास्ट अब ये तुमने लिख दिया सो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पर दिस इज a स्क्वायर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 ऑल आर प्लेस्ड लाइक दिस सो अब मैं इसका लिखूंगा डोमेन सो डोमेन इज 3 5 7 11 एंड 13 जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं अब रेंज भी बताओ इसका रेंज इज 9 25 49 121 एंड 169 ठीक है तो ये तुम्हारा रिलेशन हो गया ये डोमेन और ये रेंज ठीक है कॉपी कर लो इसको देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट क्लियर नाउ सो we have another relation here where we are given that the relation between the two sets is if the first one is a the other one is its reciprocal अगर ये a है तो ये 1/a आएगा कंडीशन क्या दिया a क्या होना चाहिए तो a क्या होना चाहिए 0 और 5 के बीच का नंबर जो 5 को भी इंक्लूड कर सकता है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दिया है और a नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सो हम लोग क्या करेंगे जब ये रिलेशन लिखने जाएंगे ना तो पहला नंबर सपोज मैंने 1 लिया तो उसका आउटपुट क्या आएगा 1/1 यानी 1 सेकेंड नंबर सपोज मैंने 2 लिया तो 2 और 1/2 अगर मैंने 3 लिया तो 3 and 1/3 सपोज मैंने 4 लिया इनपुट तो आउट विल बी 1/4 देन 5 1/5 उसने बोला है वो 5 को भी इंक्लूड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 इज अ नेचुरल नंबर और फिर उसके हिसाब से जो मेरा आउटपुट है दैट शुड बी 1/a 1/1 is 1, 1/2 is 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5. So when I will write down the domain, जब मैं डोमेन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 natural number less than or equal to 5. Then I'll write down range. Range is 1, 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5. This is the domain and range. I hope you understood this. Next जो क्वेश्चन बचे हैं अब बचे क्या थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 होता है एक होता है रिफ्लेक्सिव एक होता है सिमेट्रिकल और तीसरा होता है ट्रांजिटिव जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करेंगे ठीक है सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर